यार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बीएसएससी पेपर लीक में कई सवालों के जवाब बाकी, पूछताछ के लिए अजय कैलाश और रवि राज को रिमांड पर लेगी ईओयू की टीम। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी पेपर लीक मामले में कई सवाल अभी बरकरार हैं, जिनके जवाब अब तक इस केस की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई को नहीं मिली है। इस कारण जल्द ये जांच एजेंसी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 6 में से 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने की सोच रही है और उनसे दोबारा पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक जिन 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा, उसमें मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल के एग्जामिनेशन सेंटर से क्वेश्चन पेपर को लीक करने वाला सुपौल का अजय कुमार, सॉल्वर गैंग से मिलने वाला कैलाश शाह और 65 सवालों के जवाब बनाकर भेजने वाला सॉल्वर रवि राज शामिल है। अलकर बीएसएससी के अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर अभियान शुरू। तृतीय स्नातक की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग, अब तक पहली पाली ही कैंसिल हो पाई है। बीएसएससी के अभ्यर्थी ट्विटर पर तृतीय स्नातक की परीक्षा को रद्द करने का अभियान चला रहे। आपको बता दें कि अब तक एक ही पाली की परीक्षा रद्द की गई है, जबकि 3 पालियों में 23 और 24 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी। तीनों पालियों के प्रश्न पत्र वायरल है। सवाल इसलिए उठ रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र ले जाने की छूट नहीं थी। छात्रों ने दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी रद्द करवाने के लिए सोशल मीडिया पर अब आंदोलन छेड़ दिया है। छात्र दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द करने की मांग कर रहे। यह मांग इसलिए कि बाकी पालियों के प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहे हैं। आयोग छात्रों को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं देता। अगली खबर, दलाई लामा की निगरानी करने चीन से आई महिला जासूस बोधगया में भिक्षु बनकर घूम रही है। स्केच जारी कर खोज रही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती बोधगया में दलाई लामा के आने के साथ ही चीन की एक महिला ने कदम रखा है। वह संदिग्ध है। वह महिला संदिग्ध क्यों और कैसे है, इस बात का जवाब जिला पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध महिला को हर हाल में तलाश करने का फरमान जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियां उस संदिग्ध महिला को ढूंढ निकालने में जुटी है। अलखर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से उठाया सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा, कहा कि हिंदू अपने घर में बेघर हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार में सत्ता के संरक्षण से घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा और हिंदू अपने घरों में बेघर हो गए। सत्ता के लालच में ये लोग अंग्रेजों और मुगलों के स्तर से भी नीचे चले गए। गिरिराज सिंह लगातार इस क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कह रहे। सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया दौरे से पहले भी उन्होंने कहा था कि सीमांचल इलाके की डेमोग्राफी बदल गई है। अलकर बिहार सरकार की नए विमान और हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी पर सुशील मोदी का तंज, कहा कि ये तेजस्वी को गिफ्ट करने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए जेट विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को लगता है कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उनके दबाव में इन्हें खरीदा जा रहा। सुशील मोदी ने कहा कि हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी उचित नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ प्रचार के लिए देश भर में जाने के लिए जेट विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। अलखर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके एक पत्र लिखकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद इसको लेकर जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा चिराग की इस मांग को बेबुनियाद मांग बताई जा रही और चिराग के इस मांग को सिरे से नकार देने की बात कही गई। इस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि चिराग के द्वारा बिहार सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग अलोकतांत्रिक है। अब किसी भी बहुमत वाली सरकार को कोई भी केंद्र की सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती। वो कभी खुद को मोदी का अनुमान कहते हैं, लेकिन चिराग ऐसे अनुमान है जो अपनी अयोध्या में आग लगा दी थी। अलकर भागलपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी, ईंट कारोबारी अफराज आलम के ठिकानों पर रेड। भागलपुर में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा एक बार फिर से छापेमारी की गई। इनकम टैक्स की टीम ने शाहजंगी के पास धावा बोलकर और ईटा का कारोबार करने वाले व्यापारी अफरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इनकम टैक्स की टीम ने अफरोज आलम के आवास और ईटा भट्टे पर छापा मारा। अफरोज आलम के ठिकानों पर भागलपुर की टीम ही सर्वे के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि मोना ब्रिक्स के ईट भट्टा मालिक अफरोज आलम के शाहजंगी स्थित आवास और कबीरपुर में ईट भट्टा है और दोनों जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले को फिर से खोलने और जांच में तेजी के लिए सीबीआई के कदम को राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के लिए जदयू के साथ हाथ मिलाने को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा। लालू जी और मैंने एक हाथ मिलाया और बिहार में सरकार बनाई, इसलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला फिर से खोल दिया है। आप बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके बेटे और वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव राजद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली की एक रियल एस्टेट कंपनी को विभिन्न रेलवे परियोजना आवंटन से संबंधित मामले में सह आरोपी हैं। अलकर बीएसएससी पेपर लीक मामले में बांका से सुपौल निवासी वनरक्षी गिरफ्तार। बिहार के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित
तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रथम पाली का पेपर लीक करके फोन के जरिए बाहर भेजने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वह इस पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी जारी है। बांका और नालंदा से भी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अलखर डीएमसीएच में मानवता शर्मसार नवजात के शव को कुत्तों के झुंड ने बनाया निवाला, व्यवस्था रही मौन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में शाम कुत्तों की झुंड एक नवजात के शव को नोच कर खा रहे थे। काफी देर के बाद जब पीजी छात्रों की नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया। छात्रों ने हिम्मत कर कुत्तों को भगाया और इसके बाद घटना की जानकारी 112 पर दी। हालांकि कुछ पल में 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलखर 3 जनवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, वैशाली में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी बहुत पहले से ही शुरू कर चुकी है। पहले अमित शाह 2 बार बिहार दौरे पर आते हैं, फिर बीएल संतोष हाल ही में बिहार दौरा करते हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे। 3 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करेंगे। नड्डा की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 3 जनवरी को बिहार पहुंचेंगे। नड्डा अपने दौरे की शुरुआत वैशाली से करेंगे। बिहार की गठबंधन सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। अलखर गया एयरपोर्ट पर संक्रमित मिल रहे विदेशी यात्री। जिलाधिकारी ने कहा कि अब सभी की होगी जांच। बिहार के गया स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना की जांच 100% होती नजर नहीं आ रही। अभी भी घरेलू उड़ान और इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की 100% जांच नहीं की जा रही है। बड़ी बात यह है कि विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों में सभी की कोविड-19 की जांच नहीं हो पा रही। इस बीच गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कोरोना जांच को पूरी तरह से बढ़ा दिया जाएगा और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। अलखर बिहार के 19 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर का भी अनुमान। आपको बता दें कि बिहार में साल 2022 जाते जाते भारी ठंड देकर जाने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की आशंका जताई। राज्य के 19 जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में शीतलहर जैसे हालात होने वाले हैं। ये जिले बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्से में हैं। अलखर बिहार पुलिस में बम्पर बहाली, 75,443 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। बिहार पुलिस विभाग में बम्पर नौकरी देने जा रही है और इस संबंध में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है। ट्वीट करके कहा कि युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता के आधारित नियुक्ति करने के लिए 75,443 पदों पर पुलिसकर्मियों की सीधी भर्ती होगी। दरअसल नीतीश कैबिनेट ने इन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह कदम 20 लाख सरकारी नौकरियां और नौकरी के अवसर प्रदान करने की सरकार की घोषणा के तहत ही है। मालूम कि इस महीने की शुरुआत में जानकारी मिली थी कि पुलिस में दारोगा, एएसआई, हवलदार, सिपाही और चालक समेत कई पदों पर 74,000 पदों का सृजन किया जाना है। अलखर बांका में कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई गई। देश में कोरोना की बढ़ती आशंका एवं तीसरी लहर को देखते हुए बांका में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जिले के हर अस्पताल में उपचार कराने वाले हर मरीज की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। बांका जिले में वर्तमान समय में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। बांका में अब तक 30,52,137 वैक्सीन का डोज दिया गया। वहीं जिले में बूस्टर डोज लेने वाले की संख्या बहुत कम है। अलखर मोतिहारी में 50 लाख की शराब हुई जब्त। नए साल में खपाने के लिए मंगाई गई थी खेप। एक तस्कर अरेस्ट किया गया। तस्करी के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। नए साल के रंग में उत्पाद पुलिस ने डाल दिया भंग। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक ने छापेमारी कर एक गुड़ लदे ट्रक में छुपाकर ले जा रहे 350 कार्टून विदेशी शराब के तस्कर के साथ गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही। मोतिहारी उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि चंडीगढ़ से एक गुड़ लगे ट्रक में भारी मात्रा में शराब छुपाकर मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही। सूचना मिलने के बाद उत्पाद अधीक्षक ने कोटमा थाना क्षेत्र के बेरवा चौक के पास देर रात्रि जांच शुरू कर दी। इस दौरान एक ट्रक को शक के आधार पर रोका गया। जब उसकी तलाश ली गई तो आगे गुड़ का कार्टून रखा हुआ था और जब उसे हटाया गया तो उसके पीछे केवल अंग्रेजी शराब का कार्टून भरा हुआ था।